नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद की नई कहानी घर जमाई भाग 2 में। माँ की घुड़ियों में जो मज़ा था वह क्या इस दुलार में था। माँ से मांगकर, लड़कर, ढूंढकर, रूठकर लेने में जो आनंद था वह क्या भिक्षादान में था। पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख न थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में नहीं आया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार भी मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाग विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना घर ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उसके अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझाता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण कर दिए, जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों उंगली दबा देते। उसके ससुर का भाग्य बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। घर के लोग भूखे मरते और उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बन गया हूँ, तो उसके अंतरस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकली। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की तो होगी। इतनी उम्र इस घर पर कैसे गुजरेगी। और तो और उसकी स्त्री ने भी आके फेर ली। यह उस संपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उसकी ज़िंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़प गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मंजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनमें कोई क्या कहे, न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे, मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं, यह नहीं समझते कि उनके 2000 रुपये कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर में जू निकाल रही थी। झुलकते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पुनही में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कहूँगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी।
अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते नहीं। उसकी नानी मरती है। गुमाने की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालपन सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों के विचार में करती थी। इस समस्या को उन्हीं आँखों से देखती थी जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो है 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 रुपये होते ही क्या है। 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी न खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते दूध घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए एक पीपल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात अब थी। अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौड़ी हो जाती है। उनके घर में मेरी तो वही गति होती। फिर काहे को रोना। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मंजूर और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है, कस कर काम करा लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो रहे हैं। हरिधन भी पढ़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहेंगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना स्वाभिमानी हो गया। यह उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा।